अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक किया एक्सरसाइज 1.1 के, तो आज के लेक्चर में हम 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें उसने हमें पीस वाइज फंक्शंस दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शंस हैं, इनका ग्राफ हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज 25 से लेकर 28 तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उनकी मैं जो है ना ग्राफ ड्रा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है। ये देखिए, हमारे पास इसने हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेंगे, इस फंक्शन की बात करते हैं। तो ये फंक्शन उसने दिए हुए f ऑफ x इज इक्वल टू x और x की वैल्यू जो वेरी कर रही है वो 0 से 1 तक x की वैल्यू वेरी कर रही है। अब 0 से 1 तक x की वैल्यू वेरी कर रही है, यानी कि उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है। तो x की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में पुट करके हम जो है ना पॉइंट्स जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं पहले 0 पुट करता हूँ, मैं लेट्स सपोज के ये फंक्शन y के इक्वल है, ठीक है, तो x की जगह पहले मैं 0 पुट करता हूँ तो ये हमारे पास 0 जाता है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू हमारे पास 0 ही हो रही है। x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू भी 0 ही आती है। अगर मैं 1 पुट करता हूँ f ऑफ 1 तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू भी 1 ही आ रही है। अब दो पॉइंट्स मेरे पास बन गए। अब दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए मैं इजीली इनका ग्राफ ड्रा कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इनका ग्राफ जो है ना वो ड्रा करता हूँ, ओके, ये लेट्स सपोज मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 1 है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब 0 0 0 0 तो ये हो गया, 1 1 1 और 1 ऑलमोस्ट यहाँ पे, यानी कि मेरे पास कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, ये देखें, यहाँ पे सिर्फ x है, x की पावर हमारे पास 1 है, यानी कि ये एक लीनियर फंक्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गया। अब हम इस फंक्शन की बात करते हैं। ये फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस x। तो ये x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक वेरी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जो है ना पुट करते हैं जी, अब ये देखें, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, लीनियर फंक्शन, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 पे मेरे पास y की वैल्यू भी 1 ही आई है। अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 पे y की वैल्यू 0 आ गई। ये दो पॉइंट्स हमारे पास बन गए। अब इनको यूज करते हुए हम यहाँ पे इनका ग्राफ जो है ना बना लेंगे, तो हमारे पास ये पूरे पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं 1 1 की बात करता हूँ तो 1 और 1 ये यहाँ पे आ जाएगा। 2 और 0 की बात करता हूँ तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो ये 2 और 0, तो इस तरह ये हमारे पास पूरे एक पीस वाइज फंक्शन का हमारे पास ग्राफ क्रिएट हो गया। ये इसका ग्राफ होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, ये तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उसने पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इसको एक फंक्शन को हम लेके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अगर इस फंक्शन की बात करें, हमारे पास 1 माइनस एक्स 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी कर रही है। पहले मैं 0 पुट करके देखता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 आ रही है। फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, फंक्शन को मैंने y का नाम दिया वो। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 पुट करके देख लेता हूँ जी, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0,
यानी कि x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 0 आ रही है, 1 पे 0 आ रही है। ये 2 पॉइंट्स मेरे पास बन गए। ये लीनियर फंक्शन था, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेट्स चेक इट। ओके जी, ये चेक करें। 0 पे हमारे पास क्या है, 0 पे 1 है, 0 पे y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे बन जाएगा एक पॉइंट, और एक पॉइंट बनेगा 1 0 पे। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की 0 यहाँ पे इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब इस फंक्शन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या फंक्शन है, g ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस x 1 लेस देन x लेस और इक्वल टू 2। 1 से 2 तक वेरी कर रही है। 1 से पहले मैं 1 पुट करके देखता हूँ। g ऑफ 1 अगर पुट करता हूँ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 पे 1 ही आ रही है, 1 पे 1 ही आ रही है। ठीक है, अब मैं 2 पुट करके देखता हूँ। g ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 2 पे 0 आ रही है। इसका ग्राफ पे किस तरह बनेगा, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 1 है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 0 है, इस तरह। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं है, x ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 इंक्लूड नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम इस तरह इसको ना फिल नहीं करेंगे, इस तरह कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 1 इंक्लूड नहीं है। फिर इसको हम इस तरह कर देंगे, फिल नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 था। क्वेश्चन नंबर 27 भी बिल्कुल इसी तरह वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में जो ना आपको कर देता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 28 उसने दिया हुआ है। ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। पहले हम इस फंक्शन को ले लेते हैं। इस फंक्शन की बात करते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x। तो x की वैल्यू वो कह रहा है लेस देन 0 है, 0 से लेस है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है। चलिए हम इस फंक्शन में, इस फंक्शन को मैं y का नाम दे देता हूँ। इस फंक्शन में पहले x की वैल्यू चूंकि 0 से लेस है, पहले मैं -1 पुट करके चेक करता हूँ। -1 पुट करता हूँ, 1 ओवर -1 इक्वल टू -1, यानी कि x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू भी -1 ही आ रही है। तो अगर मैं -2 पुट करके देखता हूँ, g ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 ओवर -2, तो ये हमारे पास आएगा -0.5 इस तरह। तो फिर हमारे पास यानी कि x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू -0.5 दे रहा है। अब इसका ग्राफ अगर हम यहाँ पे ड्रा करके चेक करें तो हमारे पास किस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। ये देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, -1 पे -1 है, यानी कि ये हमारे पास लेट्स सपोज -1 है और ये हमारे पास -1। तो ये देखिए, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू में -1 दे रहा है, यानी कि x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू -1 दे रहा है। यहाँ पे इसका बन रहा है पॉइंट। और दूसरा x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू -0.5 दे रहा है, यानी कि -2 लेट्स सपोज हमारे पास ये है, तो y की वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे दे रहा है -0.5। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें, दूसरा फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है, g ऑफ x इज इक्वल टू x ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि 0 भी इंक्लूड है, 0 और 0 से ग्रेटर। तो
इस फंक्शन का y का नाम दे देते हैं। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास 0 ही आता है, यानी कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी 0 ही आ रही है। अगर मैं ग्रेटर पे जाता हूँ 1 पुट करता हूँ तो फिर 1 ही आएगा, 2 पुट करता हूँ 2 आएगा, 3 पुट करता हूँ 3 आएगा। लीनियर फंक्शन है, ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो 1 पे 1, 2 पे 2, इस तरह। तो ये हमारे पास फिर इस तरह इसका ग्राफ बनेगा, इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरे इसके पीसवाइज फंक्शन का ग्राफ हमने क्रिएट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का छोटा सा कंसेप्ट कि पीसवाइज फंक्शन का हम ग्राफ किस तरह ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी होती है आपको, तो ज्वाइन माई व्हाट्सएप, लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी आपको इसका सोल्यूशन भी मिल सकता है, अवेलेबल हो सकता है आर्ट फॉर्म में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।